हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, सो फाइनली हम चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1 का लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं, विच इज नथिंग बट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पर हेडिंग लिखा है, रीड कर सकते हो। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये आपको याद है, सेम टाइप का प्रूव हमने क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड में किया था, ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर था, याद आ रहा। प्रैक्टिस सेट 6.1 में भी कुछ 10 न्यूमेरिकल्स थे प्रूफ दैट वाले। सर मुझे बहुत गंदा लगता था, सर मुझे नहीं जमता था, सर मैंने उसको ऑप्शन में डाला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कैसे प्रूफ करते हैं वो बताऊंगा, सोचना कैसे होता है वो बताऊंगा, सॉल्व कैसे करना है वो तो आ जाएगा, रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन सोचना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, बहुत ही मजेदार वे से अपन इसको प्रूफ करने वाले। इसमें टोटल 12 न्यूमेरिकल्स है, जितना आज होता है उतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो, डरने की जरूरत नहीं है, 10 लेक्चर हो गया है, ये 11वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, तो सब कुछ आता है। मैं एक बार रिकॉलिंग करा देता हूँ कि प्रूफ दैट वाले सम्स के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। आइए, सबसे पहले मुझे ईमानदारी से बोलो, आपको आइडेंटिटीज आता है क्या? आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। चलो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आइडेंटिटीज, ऐसा नहीं सर, आई फॉर आइडेंटिटीज होता है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होता है मैं बताता हूँ ना। अरे याद है ना सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है सबको? यस और नो, हाँ या ना? नाउ सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर, याद है। और लास्ट वाला याद है, सीसी। कैसे करते थे सीसी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यस यस सर, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है पक्का? मैं अगेन बोल रहा, याद है पक्का? वेरी गुड। अब आओ इसका एक दो छोटा वर्जन देख लेते हैं। छोटा वर्जन मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता ना, ध्यान से सुनो ना। एक काम करो, साइन स्क्वायर को रखो, ये प्लस कॉस स्क्वायर उधर क्या करेगा? माइनस। याद रहेगा सबको? हाँ या ना में बोलो। ये सब चीजें ना हमें पता होना चाहिए, और ऑलरेडी पता है, 9वीं से 10वीं में भी सीखा, 9वीं में भी सीखा, 10वीं में भी सीखा, 11वीं में तो 10 लेक्चर हो गया। ये तो जुबान पे होना चाहिए हर एक बच्चे के। ये ठीक है, इसको फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं। इससे दो जन पैदा होंगे। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर को रखो, ये प्लस है, उधर क्या करेगा? माइनस। मतलब साइन स्क्वायर को इधर ही रखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एवरीवन दिमाग में फिट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अभी मेरे को कॉस स्क्वायर को रखता हूं, ये प्लस है, उधर क्या करेगा? माइनस। अरे देखो ना बच्चा, मेरी जान, समझो ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, मुझे ये निकालना है, तो ये रखो, ये प्लस को उधर भेज दो, मतलब साइन स्क्वायर को सिंगल बना दो, इधर रखा, ये प्लस है, उधर क्या करेगा? माइनस, है ना? ये देखो, ये तो ऐसे भी तो कर सकते थे, कॉस स्क्वायर को इधर ही रखो, इसको सिंगल बनाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो हर एक बच्चे के जुबान पे ये फॉर्मूला होना चाहिए। हर एक बच्चा, कल के दिन तू बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम देने वाला, सीटी देने वाला, जेडब्ल्यू देने वाला है, तो अभी से क्यों नहीं हाथ बिठाता तू? सपना लिया ना बड़ा बड़ा, तो ऐसा मेहनत भी करना चाहिए अपने को। ये याद रखना, ये तो ठीक है, लेकिन अब याद रखो, अगर मैंने बोल दिया साइन स्क्वायर को हटा दो तो बोलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने बोला कॉस स्क्वायर को हटा दो तो बोलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोलो, याद रहेगा? हाँ या ना? यस और नो? सो एवरीवन, एक काम करो, इधर से भी 2 निकाल के दो, 2 निकाल के दो। चलो यहां से 2 निकाल के दो, इसको हटाओ यहां पर। चलो इधर से भी 2 बताओ, क्या करेंगे? हाँ, मेरे सारे बच्चे प्यार से निकाल सकते हैं, सारे बच्चे इसको प्यार से, इसके 2 छोटा छोटा वर्जन निकाल सकते हैं। बोलो क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। इसको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल मतलब बेसिक आइडेंटिटीज, यही होता है, बाकी सब तो इससे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बोलो, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार सिंगल, 1 को सिंगल बनाओ, ये प्लस है, उधर क्या करेगा? माइनस। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, याद रहेगा सबको? हाँ या ना? अरे इजी ना, 1 को रखो, ये प्लस है, उधर क्या करेगा? माइनस। तो 1 इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है मालूम है? बच्चे लोग को क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि उनको ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं मालूम रहता है, चालू कर देते सॉल्व करना। ऐसा नहीं होता मेरी जान, अपने को ना बेसिक बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा, फिर वही होएगा रट्टा मारना। ऐसा समय तो मैं यही करूंगा, ऐसा समय तो मैं यही करूंगी, ये हो गया रट्टा वाला कंसेप्ट, समझा ही नहीं तूने। अब इसके बाद क्या होगा बोलो? हाँ, ऐसा भी तो कर सकते थे, इसको रखो, हाँ, मतलब इसको रखो, ये प्लस 1, उधर क्या करेगा? माइनस 1। जैसे टेन स्क्वायर थीटा को रख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बोलो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ग्रेट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अभी और चलो इसका डायरेक्टली बताओ, चलो मैं चाहता हूं आप लोग बताओ, बोलो चलो। दोनों में एक चीज तो मालूम पड़ गया, 1 को रखो, ये प्लस से, उधर क्या करेगा? माइनस। मतलब 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? कॉट स्क्वायर को रखो, कॉट स्क्वायर को रखो, कोसेक
स्क्वायर थीटा -1। सर प्रूफ डेट के टाइम मेरे को इतना सब याद करना पड़ेगा, इतना सब तेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट कर लेना बेटा, ऑटोमेटिकली फिट कर लेना, ये याद रख लो, ठीक है, ये याद रहेगा। टोटल इसका कितना हो गया मालूम है? टोटल ये 9 हो गया। यस, 9 याद नहीं करना, 3 फंडामेंटल याद है, तो बाकी सब आप लोग को घुमाने आना चाहिए, ये याद रहेगा सब लोगों को। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे लोग इसको याद करके दो, 3 तो याद है, बाकी सब तो हाँ सर जगह पे बना लेंगे हम लोग, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अच्छा दूसरा क्या सीखना है मैं बताता हूँ। दूसरा आपने को सीखना है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। यहाँ पर सुनो, मैंने लिखा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या आपको मालूम है? हाँ या ना बोला जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अपने पास 6 रेसिप्रोकल, 6 लोग होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बरोबर है। 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलो या फंक्शंस बोलो। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। इसका आंसर अगर समझो 2/3 है तो इसका आंसर क्या आएगा? उल्टा करेंगे 3/2, उल्टा 2/3 का उल्टा, तो ये हो गया। लेकिन लिखना कैसे होता है याद है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं उल्टा लिखने का तरीका। ये हो चुका है बेटा, ये लो एक मिनट मैं रिवीजन करा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग को लगेगा सर सिखा रहे, कुछ सिखा रहा नहीं हूँ, कुछ सिखा रहा नहीं हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। ये तो 10 लेक्चर में यही सब तो सीखा है, और क्या सीखा है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा क्या लिखोगे? कोसेक का उल्टा लिखोगे साइन। वेरी गुड सर। हाँ चलो ये हो गया, साइन और कोसेक हो गया। कॉस का उल्टा सेक होता, लिखते कैसे? 1/sec। ऐसा लग रहा है 10वीं वाला मैं वापस दे रहा हूं, है ना। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर 1/cos हो गया, ठीक है। टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता, लिखते कैसे? 1/cot। और कॉट का उल्टा टेन होता है ना सर, इजी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ये याद रखना। अब मैं जो बताऊंगा ना उसमें शायद तुम लोग को हंसी आएगा, लेकिन जो बच्चे मेरे ओल्ड है उनको पता है। जो बच्चा ओल्ड है मतलब सर हम भी तो ओल्ड हो गए, अभी आपके साथ इतना सारा चीजें सीख लिया। यस, अम्मी अब्बा, ये क्या लिखा सर? ये क्या बोल रहे हो आप? अम्मी अब्बा। आपको याद है अम्मी अब्बा कौन थे? साइन और कॉस। ये प्रूफ डेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। याद करो अपन लाइफ में कभी स्टक हो जाते हैं ना, तो हम लोग माँ बाप का नाम ले लेते हैं, भगवान से पहले, अल्लाह से पहले माँ बाप का नाम ले लेते हैं। अम्मी अब्बा लग जाता, ओ माँ, ऐसा बोल देते। समझ में आ रहा है? माँ, माँ पहले जुबान से माँ बाप आता है, तो मेरे हिसाब से अम्मी अब्बा को याद करना जब तू फंस जाएगा। फंसेगा मतलब अचानक प्रूफ डेट में ना तेरे को मालूम पड़ेगा तू कहीं ना कहीं स्टक हो गया। जैसे स्टक हुआ, अम्मी अब्बा को बुलाना चाहिए। अम्मी अब्बा मतलब क्या हो रहा है? साइन और कॉस को मैं अम्मी अब्बा बोलता हूँ। जैसे दिखाता हूँ, टेन कैसा पैदा होता है बोलो। टेन की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो सर? साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। वेरी गुड बेटा। कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। याद रखेगा, देखो अम्मी अब्बा से टेन पैदा होता है, देखो ना, साइन अपॉन कॉस किया तो टेन पैदा होगा, कॉस अपॉन साइन पैदा किया तो कॉट पैदा होगा। और ये देखो इसका ही कॉपी मार रहा हूँ। अगर मैंने ये देखो ये वाला, अगर सेक को पैदा करना है, सेक को, तो 1/cos, मतलब ये तो मैंने उधर से कॉपी कर लिया, है ना। दिख रहा है ना राइट साइड में? देखो अम्मी अब्बा, ये 1/cos किया तो सेक पैदा हो जाएगा, और वैसे 1/cosec किया तो साइन, सॉरी 1/sin किया तो कोसेक थीटा पैदा हो जाएगा। इन शॉर्ट मैंने ये दोनों कॉपी किया ऊपर से, बोल सकते हो आप लोग। यस, तो एवरीवन इतना दिमाग में फिट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ सोचना कैसे। सॉल्व तो कोई भी करता है, सॉल्व तो कोई एक बार बता दिया रट ले, हो जाएगा। मैं बोलो सोचना कैसे होता है ये बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको दिमाग में फिट करो, ये दिमाग में फिट करो, और ये अम्मी अब्बा वाला कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। स्टार्ट करें फिर आज का न्यूमेरिकल नंबर 1, याद रखो। चलो यहाँ पर, यस, और कुछ बेसिक बेसिक लगेगा चीजें, मैं टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगा, बेफिक्र रहो। इतना ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा, बाकी सब जो भी रहेगा वो क्या रहेगा मालूम है? हाँ, बेसिक बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रा का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर, वो टाइम आने पर बताऊंगा। फिलहाल के लिए आइए, अब सॉल्व कैसे करना होता है याद करो। हम लोग क्वेश्चन से एलएचएस लिख लेने का, है ना, सॉल्व करने का, 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 जब तक आरएचएस नहीं आ जाता। यही होता है, एलएचएस उठा लो या तो आरएचएस, ऐसा भी कर सकते हैं, आरएचएस उठा लो, सॉल्व करने का, 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 जब तक एलएचएस नहीं आता, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। उठाना कौन सा होता है? हमारे स्कूल के टीचर ने हमें बता दिया, जो बड़ा एक्सप्रेशन दिखता है ना उसको उठाओ। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बोलने के लिए यही बोलते हैं कि जो बड़ा एक्सप्रेशन। अभी मुझे बताओ, ये देखो ये इक्वल टू है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, मुझे बताओ बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है? एलएचएस, तो एलएचएस उठा लेते हैं, चलेगा? यस और नो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग एलएचएस को आधा सोल्व करते हैं, हम लोग आरएचएस तक नहीं पहुंच पाते, उसके बाद आरएचएस को आधा सोल्व करते हैं। यहां पर समझो जैसे लिखा है सनी लियोन, सनी लिखता हूं मैं, चलो सनी लियोन, सनी देओल बोलना था सर। ऐसा सॉल्व करते करते मेरे को वापस सनी मिल गया, तो मैं लिखूंगा इसको 1 और इसको लिखूंगा 2, फ्रॉम 1 and 2
दिख रहा है, इसका आंसर भी सनी आ रहा है, इसका भी आंसर सनी आ रहा है, मतलब एलएचएस और आरएचएस सेम है, मतलब समझ में आ रहा है, दोनों का ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम रहेगा, मतलब एलएचएस इज इक्वल टू और आरएचएस, ऐसा ऐसा पैटर्न होता है, ये याद रखना, मतलब एलएचएस को लेकर आरएचएस तक लेकर आओ, या तो आरएचएस को लेकर एलएचएस तक लेकर आओ, या तो एलएचएस को आधा करो आरएचएस को आधा करो। कभी कभी तो ये होता है कि क्वेश्चन को ही हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, रुको टाइम आने पर बताऊंगा। ये सारी चीजें जो मैंने अभी डिस्कस किया ये सब बेसिक्स था, आइए सोचना कैसे बताता हूँ। चलो 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 एवरीवन प्लीज हेल्प करना चाहिए। एलएचएस एग्जाम में क्या लिख के आएगा मालूम है, एग्जाम में लिख के आएगा प्रूफ दैट, बस और कुछ नहीं, ये ऐसा फॉलोइंग आइडेंटिटीज वो सब नहीं आएगा। एलएचएस लिख लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, ये ए है, और यहाँ पर प्लस लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है एलएचएस को मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जो भी। क्या आपको एक चीज दिख रहा है, आइडेंटिटीज दिखता है, याद रखो मेजरली ऐसा सम देखा गया है जहां पर स्क्वायर दिखा ना आइडेंटिटीज आएगा, मैंने क्या बोला, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज आएगा, ये टिप्स लिखते जाना, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज आने का चांसेस है, आइडेंटिटीज आने का चांसेस है, आने का चांसेस ज्यादा है, ज्यादा है, ऐसे ही सोच रहा है, हर एक में मैं लिख के दूंगा, बेफिक्र रहो, आप लोगों को इससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, वो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने बोला स्क्वायर दिखा, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये 1 अपॉन है, अरे ठीक है ना, क्या आपको मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे सर इधर थीटा नहीं, अरे मेरी जान एंगल चेंज हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, एंगल ए हो गया, बस ये याद रखना। अच्छा अपने सब में ए और बी नहीं देगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में देगा, मतलब चैप्टर नंबर 3 में, अभी सब एंगल सेम ही रहेगा, ये याद रखना। तो ठीक है, यहाँ पर अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, अरे दिख रहा है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो आइडेंटिटीज वाले, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ए रहेगा तो ए लिखना है, और देखते जाओ प्लीज मेरी हेल्प करते जाओ, इसका तो कोई आइडेंटिटीज नहीं है, मैं बताता हूँ। एक बच्चा बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेट, इधर दो टर्म हो गया, ये टर्म और ये टर्म, ओवरऑल साइन प्लस है, ओवरऑल साइन प्लस है, तो दो टर्म अंदर डब्बे में आ गया, छोड़ो सोचना कैसे, ये देखो क्या आपको मालूम है 1 प्लस, देखो 1 अपॉन 10 क्या होता है, 1 अपॉन 10, अभी देखो ना 1 अपॉन 10 इज नथिंग बट कॉट होता है, बरोबर है ना। हाँ अरे अभी थोड़ी ना फंसा तो अम्मी अब्बा को बुलाने का है, अभी इजी है, आप लोग अम्मी अब्बा को अभी भी बुला सकते हो, इजीली सॉल्व हो सकता है, अम्मी अब्बा से भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं फंसा थोड़ी ना है। हाँ छोटा छोटा काम कर रहा है ना, छोटा तेरे को बोला वो बॉटल इधर रख मम्मी, मैंने बोला वो बैग उधर रख, बोलते पापा, अरे उसके लिए छोटा मोटा काम के लिए थोड़ी ना, जब फंस गया तभी। अब ये 1 अपॉन 10 तो दिख रहा ना कॉट होता है, तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन 10 क्या होगा कॉट, सोचो अब ध्यान से देखो वापस, अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग देख सकते हो तो दोनों ही आइडेंटिटीज है, दोनों ही आइडेंटिटीज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज नथिंग बट सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर, देखो इतना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सिर्फ हाँ या ना में अम्मी अब्बा को बुलाने का चलेगा, मैं अभी भी सॉल्व कर सकता हूँ, अम्मी अब्बा के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे सारे बच्चों को ये समझा या नहीं समझा, हाँ या ना, चलो ठीक है ग्रेट, आपको समझा, ये पहला स्टेप कैसे सोचोगे, पहला स्टेप कैसा सोचोगे, यस सर मैं सर इधर ही लिख दूं सेक स्क्वायर, ग्रेट चलेगा चलेगा चलेगा, लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 इज नथिंग बट कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखने का, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर ए, अरे बरोबर है बेटा, हाँ या ना, यस और नो, इतना कर पाएंगे प्लीज मेरी बच्चे लोग बोलो ना हाँ या ना, इतना बोलना पड़ेगा ना, ऐसा चुपचाप नहीं। चलो सर इतना कर लेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब एक्सपीरियंस मेरा ये कहता मैं एक साथ आइडेंटिटीज मानूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या हो गया इसका 1 प्लस 1 अपॉन 10 इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर ए, ग्रेट सर डब्बा बना दिया मैंने, यहाँ पर रीजन लिख दो 1 अपॉन 10 को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन 10 ए को मैंने लिखा है कॉट ए, इधर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लिखने का, क्यूब रहेगा तो क्यूब लिखने का, 4 रहेगा तो 4 लिखने का पावर में। अब ये आइडेंटिटीज देखो, आइडेंटिटीज आता है ना सबको, हाँ सर आता है, कौन सा आइडेंटिटीज बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है यहाँ पर ए है तो 1 दूसरा वाला सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर ए, ग्रेट सर, इतना सेकंड स्टेप में ये कर दिया, देखो दिख रहा है ना, वैसा करो एक ही बात आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर ए लिखा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर के लिए कोसेक स्क्वायर ए लिखा, ग्रेट सर वेरी गुड। देखो अभी भी मैं 10वीं जैसे सिखा रहा हूँ, जैसे रीजन देते हैं, हाँ सर। अब आगे मैच हुआ, अरे इसकी माँ का नहीं मैच हुआ यार, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ,
आगे मैच ही नहीं हो रहा है, आगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं फंस गया। किसको बुलाऊंगा, किसको बुलाऊंगा, बाजू वाले को? नहीं नहीं, मैं बुलाऊंगा अम्मी अब्बा को। तो सेक को साइन या कॉस में बदल दो, कोसेक को साइन या कॉस में, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस थोड़ी ना होगा, है ना। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों प्लस, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। आइडेंटिटीज में सेक और कोसेक का कोई है ही नहीं। स्क्वायर दिखा, मार दिया, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटी मारा, मैंने आइडेंटिटीज मारा है, देखो स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज आने का चांसेस ज्यादा है। अरे आ गया है, मार दिया। अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या? एक बच्चा बोलो सेक स्क्वायर की जगह पे 1 + tan स्क्वायर। अरे बेटा, इधर से मैं इधर आया, वापस इधर जाऊंगा कि मैं? नहीं, चलो ठीक है। अम्मी अब्बा को बुलाओ। अम्मी अब्बा का क्या सीन है? अम्मी अब्बा का tan की जगह पे साइन अपन कॉस, कॉट की जगह पे कॉस अपन साइन। सेक को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो अम्मी अब्बा वाला फंडा देखो, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos, कोसेक को 1/sin। याद रखना, चलो लिख लो ये वाला। हाँ, सेक को 1/cos लिखेंगे अम्मी अब्बा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ पर कोसेक को क्या लिखेंगे? 1/sin a। ए रीजन देना पड़ेगा, रीजन। अम्मी अब्बा मत लिखो, अरे मार खाओगे साले। यहाँ पर सेक को क्या लिख दिया अपन ने? सेक ए को क्या लिखा? अम्मी अब्बा में 1/cos लिखा, और कोसेक ए को क्या लिखा? कोसेक ए को लिखा 1/sin a। ये आप लोग ना अपने कॉलेज के टीचर लोग से, प्रोफेसर लोग से सिर्फ ये पूछ लो कि रीजन देना या नहीं देना। अरे देखो बच्चा, वैसे मैं बता दूं 11वीं 12वीं में ये सब रीजन नहीं देती कोई भी टीचर, तो आपका चॉइस है, माय लाइफ माय रूल वैसा। लेकिन मैंने तो दिया है, अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ। आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लोग भी मत दो रीजन, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ माइंड में करना, रीजन देने की जरूरत नहीं, आप लोग के लिए दे रहा हूँ। चलो ओके, अब क्या करूँ? अम्मी अब्बा तो आ गए, उसके बाद स्क्वायर दिखा, आइडेंटिटी सॉल्व। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मालूम है ये कैसे सॉल्व करते हैं? a/b + c/d। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ad, हाँ, फिर गाली देने का bc अपन और bd, बोलो याद रहेगा, है ना। पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, बीच में प्लस रहा या माइनस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, हाँ या ना? एक बार बोल देता हूँ, देखो यहाँ पर याद रखो, एक बार फ्रैक्शन है ना, कुछ बच्चे लोग अधीर बधीर कुछ भी पढ़ के आते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करने का ad, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करना bc अपन और bd, बोलो याद रहेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखने का, बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? चलो इसको 1 × sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस 1 × cos स्क्वायर या cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर a अपन में क्या बचा? बोलो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, बोलो क्या आएगा? cos स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या आएगा? sin स्क्वायर a। जो मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा रहता है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, मेरे लाइफ में हमेशा बोलता हूँ, साइन और कॉस कभी भी गलती से मल्टीप्लाई किया ना, हमेशा साइन लिखने का। मतलब कल के दिन जैसे y × x लिखते हो ना, y × x, तो मेरे बच्चे लोग को बोलता है yx भी चलेगा, xy भी चलेगा, लेकिन इसको प्रीफर करो, इसको प्रीफर करो, याद रहेगा। तो वही सी साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन, होता तो एक ही है। मैं दोनों का आंसर क्या लिखता हूं मालूम है? हमेशा साइन इंटू कॉस ही लिखता हूँ, पहला साइन लिखता हूँ। लिखने का तरीका है, एक्सपीरियंस कहता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सीख लो बच्चा। तो आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो ऐसा मल्टीप्लाई, फिर ऐसा कॉस इंटू साइन, बोलो क्या लिखूंगा? कॉस साइन भी लिख सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन मैं लिखूंगा साइन और कॉस, साइन और कॉस, है ना, स्क्वायर है। पहले बोलो यहाँ क्लियर है, यस और नो बोलना है। अच्छा जोश में आके इसको कैंसिल मत करना, बीच में प्लस माइनस है, कैंसिल नहीं होता, बीच में प्लस माइनस है, कैंसिल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ए सर इसका कोई रीजन नहीं दिया। अरे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका कोई रीजन नहीं है। ध्यान से देखोगे नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ चीजें दिखेगा। देखो देखो बीच में साइन स्क्वायर, देखो दो स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर देखा तो आइडेंटिटी लगेगा, ग्रेट। बीच में प्लस माइनस रहेगा तो 100% लगने का चांस। देखो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इधर रीजन देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा नहीं, यहाँ पर ए है। अरे वो डायलॉग है ना, तो साइन होती मैं कॉस होता, स्क्वायर लगाते तो हम एक हो जाते, वही है, याद रखना। साइन स्क्वायर तो इधर लिख दिया 1/। मैच हुआ क्या? मैच हुआ क्या? मैच हुआ क्या? मैच हुआ क्या? देखते हैं, रुको, मैच हुआ क्या? मैच हुआ सर, मैं कर पाऊंगा 100% तू कर पाएगा 100%। मैच हुआ क्या? देखो ऊपर 1 मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, 1 मिल गया। अब क्या इधर कितना गंदगी है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर और यहाँ पर साइन रेज़ टू 4, मतलब मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, है ना। ये मुझे क्या नहीं चाहिए, उस पे फोकस करो। रुको इधर हाईलाइट का भी ऑप्शन रहेगा, हाईलाइट का 1 मिनट देखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है, क्या मालूम क्या था। ये नहीं चाहिए मुझे, मैंने बोला ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जरा क्वेश्चन में देखो ना, ये नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। अब भी जस्ट मैंने आपको बताया था, याद आ रहा नहीं चाहिए तो क्या करने का,
याद करो ना, मैंने अभी बताया था, याद आ रहा है? मैंने बोला साइन स्क्वायर की जगह पे आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो ना, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर। देखो हो गया, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अरे बेटा ये समझा कहां से आया? अरे याद करो ना, कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, चलो पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। याद रहेगा, अगर मेरे को कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए मतलब कॉस स्क्वायर को चेंज करना, तो ये प्लस साइन स्क्वायर उधर क्या करेगा माइनस, चलेगा इसका रीजन। अब देखो हो गया मैच, अरे सर डन। देखो 1 अपॉन डब्बा मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर इंटू व्हाट ए, साइन स्क्वायर ए माइनस ए, समझा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रेज टू व्हाट 4 हो जाएगा, 4 हो गया। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बच्चे लोग सोच ही नहीं पाते कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। देखो ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, दैट्स इट। और ये कुछ और नहीं, ध्यान से देखो, ये आरएचएस तुमने क्या उठाया था मालूम है? ध्यान से देखो क्या उठाया था, एलएचएस उठाया था। एलएचएस मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मिल गया है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मिल गया है। दैट्स इट, ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर एक बार वापस सिखाऊंगा, एक बार वापस देखते जाओ, क्या करने का बोलो। मैं आरएचएस को भी लेके चल सकता था, आपको बता दूं तो आरएचएस को, लेकिन वो छोटा एक्सप्रेशन है, छोटे को बड़ा करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम लोग बड़े को ना सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकते हैं, यही रीजन है टीचर हमेशा बोलती है बड़े वाले एक्सप्रेशन को छोटा करो, उसके जैसा बना दो। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको मतलब यही वाला लेके चलो। बोलो क्या, कैसे सोचना, कैसे स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज आने का चांसेस है। ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो लिखा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर को ऐसे लिखा क्योंकि मैंने देख लिया था 1 अपॉन 10 इज नथिंग बट कॉट। देखो इधर भी आइडेंटिटीज लगेगा, इधर भी आइडेंटिटीज लगेगा। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना? ये लगा दिया। मैं फंस गया, बुलाने का किसको? मैंने क्या बोला था बेटा, भूलो मत। देखो बेटा ईमानदारी से सॉल्व करने का बेटा। किसको बुलाने का मैंने बोला था? अम्मी अब्बा। इधर किसको बुलाया मैंने? अम्मी अब्बा को बुला लिया। बोलो हाँ या ना? किसी को अम्मी अब्बा जमता है, किसी को माँ बाप जमता है, किसी को पेरेंट्स जमता है, अपना चॉइस, माई लाइफ माई रूल। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना? फिर क्रॉस ऐसा, फिर ऐसा, और नीचे वाला 1 इंटू साइन स्क्वायर प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर। याद रहेगा, ये ऐसा बहुत दिखेगा तो क्यों ना आदत डाल लेते हैं, ऐसा ऐसा करके नीचे वाला मल्टीप्लाई, कॉस इंटू साइन, कॉस साइन भी लिख सकते थे, मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, लेकिन हमने बोल दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ये ध्यान से देखो, ऊपर है ना आइडेंटिटीज दिख रहा है, ऊपर आइडेंटिटीज दिख रहा है, याद रहेगा 1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो मैंने हाईलाइट किया है, ये नहीं चाहिए, ये क्या नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मैंने आरएचएस को देखा, आरएचएस को देखने के बाद, आरएचएस को देखो, मैं लिखता हूं आरएचएस को देखो, ऐसा सोचो, आरएचएस को देखो, आरएचएस में ना ये साइन स्क्वायर तो दिख रहा है कुछ, ये नहीं चाहिए तो इसको हटा दिया, कॉस स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रेट ग्रेट मेरे बच्चे लोग, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बार वापस इधर लेके जाता हूँ, इसको याद करो, इसको याद करो, हाँ हाँ याद करना पड़ेगा, हाईलाइटर ये है, चलो ठीक है। ओपेसिटी क्या है होता है, हाँ डार्कनेस, इसको याद कर, अरे यार कितना गंदा है, यहाँ पर ओपेसिटी थिकनेस तो ये रखते हैं यहाँ पर, चलो इसको याद करो, इसको याद करो, चलो इसको याद करो। कॉस स्क्वायर क्या जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस ग्रेट, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये याद रखना बेटा, ये याद रखना, ये याद रखो, ये पार्ट याद रखो। देखो ब्लिंक भी हो रहा है, हाँ धीरे धीरे, पहले हो रहा था बंद हो गया ये कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये याद रख लो, ये याद रख लो, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, याद करो ना, याद करो, मैं बताऊंगा क्यों करने बोल रहा हूँ, प्लीज, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। चलो डन 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 डन। आइए सेकेंड वाला सम करते हैं। यहाँ पर एक मिनट, ये तो कॉपी करने दो, ये तो कॉपी करने दो। क्या सर, क्या कॉपी कर रहे हो सर, ऐसा मत करो कॉपी, अरे बच्चा मेरी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये देखो क्या लिखा मैंने, अरे सर वापस, अरे दिख रहा है मेरे को भर भर के स्क्वायर दिख रहा है। अभी तुम लोग मुझे बताओ एलएचएस को लेके चलूंगा या आरएचएस को एक बच्चा बोलता है आरएचएस, उसको चमट मार यहाँ पर। अरे बधीर, इतना सिखाने के बाद तू बोलता है एलएचएस को लेके चल। यहाँ पर चलो आओ, बोलो आरएचएस को नहीं, -1 है, एलएचएस को लेके चल। एलएचएस क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए -1 है ना, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए +1। ध्यान से देखो, इसका कोई आइडेंटिटीज है क्या, जरा पता करो,
पहले पता करो, पहले पता करो, पहले पता करो आइडेंटिटीज। अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे को जिसको खुजली है ना, पहले अम्मी अब्बा को बुला लो, साइन अपॉन कॉस लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आएगा आंसर यही। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला फंसोगे तब अम्मी अब्बा को बुलाने का, हर बार नहीं बुलाने का, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये देखो ना, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, याद आ रहा है किसी को? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज नथिंग बट, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ दिख गया। अरे 1 प्लस कॉट बोलो या कॉट प्लस 1 बोलो, मतलब कॉट स्क्वायर प्लस 1 बोलो, बात तो एक ही है। इधर भी देखो, इधर भी कहीं देखा हुआ लग रहा है। अरे यार सर इसका अंदर साइन स्क्वायर, देख मैं चमाट मारेगा, मैं तेरे को पहले बोला मैं चमाट मारूंगा, घर पे घुस के मारूंगा। कॉस स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, ध्यान से देख, इतना याद कराने के बाद अगर तू बोलेगा ध्यान से देख, ध्यान से देख, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, तो 1 मतलब 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चाहिए, 1 पॉजिटिव चाहिए। ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर देखो अपने पास कैसा है, अपने पास यहाँ पर लिखता हूं, अपने पास इसका फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हम लोग इसकी जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। याद आ रहा है सबको? हाँ या ना? ये तो उल्टा हो गया, तो एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे। सर माइनस कहाँ कॉमन आ रहा है? मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन, कभी भी किसी टीचर ने बोल दिया 2 माइनस एक्स से, और इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, एक बार ले लो। सर माइनस तो ऐसा होता ना, दोनों के पास माइनस रहेगा तब कॉमन लेते हैं। मैंने बोला माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा मालूम है? जो प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखते मीनिंग चेंज हो गया, ये प्लस था -2 लिखने का, ये -1 है, क्या हो जाएगा प्लस। चाहिए एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, और माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यस, एक बार वापस देखो, एक बार वापस। कभी भी कोई बोलता है माइनस को कॉमन ले लो, क्यों माइनस को कॉमन लेना मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 पॉजिटिव चाहिए, 1 पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चाहिए। सोचना ऐसा होता है, पॉजिटिव चाहिए, 1 पॉजिटिव चाहिए, ये याद रख लो, 1 पॉजिटिव चाहिए। इसका हटाओ, इधर देखो, माइनस को कॉमन ले लो, बोलो माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज, ये +2 क्या हो जाएगा -2, ये माइनस एक्स था क्या हो जाएगा +x, तो पहले x वाला लिख लेते x, और ये प्लस था माइनस हो गया। हाँ अरे सर पहले अलग लिखा, अभी अलग लिखा, बेटा एक बार मल्टीप्लाई करो, -x और माइनस माइनस +2, देखो ना ऊपर ये दोनों सेम है, सेम है, सेम सेम, हाँ सेम सेम, याद रखना सेम सेम है। जरा मल्टीप्लाई तो करो, दिख रहा अलग है? अरे ये तो वही हो गया, लड़की का चेहरा, सुबह उठा अलग, रात को देखा अलग, दोपहर को अलग, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सेम ही है, वो सेम ही है, याद रखना। इसको मल्टीप्लाई करो -x और ये माइनस माइनस +2, देखो याद रखा सबको। आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे, देखो ऐसा भी लिख सकते थे, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये +2 था, -2, माइनस का क्या हो जाएगा +x। तो सर आप इतने इसको पहले क्यों लिखा? हमेशा कहानी ये रहता है कि प्लस वाला पहले लिखा जाता है, बस। आइए मैं बताता हूँ, डाउट है यहाँ पर आओ, चलो माइनस को कॉमन ले लें इधर से, ये सब डब्बा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही टर्म है, ओवरऑल साइन प्लस था। अच्छा माइनस को कॉमन ले लिया इस डब्बे से, बोलो माइनस को कॉमन ले लेने का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, बोलो इतना याद रहेगा। चलो पहले प्लस वाला लिखो, प्लस वाला कौन हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ये देखो इसको, और ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस। एक साथ में आइडेंटिटीज लिखूंगा, एक साथ में लिखता, और इसको चाहिए तो सिस्टमेटिक लिख लो, इसमें से कॉमन है। अरे देखो 2 + 3 3 + 2 बोथ आर व्हाट सेम, लेकिन 2 - 3 3 - 2 बोथ आर व्हाट नॉट द सेम। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना? सेम रहता तो मैं पहले ही इसको लिख देता। यहाँ पर चलो यहाँ पर बोलो cot स्क्वायर a + 1। नाउ यहाँ पर अभी देखना, यहाँ पर देखना, चलो आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, ये समझा क्या, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। माइनस को कॉमन लिया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे सारे बच्चे मिलके बताएंगे ये इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का माइनस, यस बता सकते, मेरे सारे बच्चे मिलके बता दो ना बेटा। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, डायरेक्टली लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए +1, या 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ग्रेट 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 गाइस, बहुत सही बहुत सही, लिख दो ना मेरी जान, लिख दो लिख दो लिख दो, मेरे लल्ला मेरे लल्ली लिख दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, यस ग्रेट। और यहाँ पर डॉट 1 + कॉट स्क्वायर की जगह पे कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। आरएचएस को देखो मैच हुआ क्या, आरएचएस को देखो मैच हुआ क्या, नहीं सर -1 चाहिए, क्या करूं क्या करूं, फंस गया। अम्मी अब्बा, बुलाओ अम्मी अब्बा को, बुलाओ अम्मी अब्बा को। अम्मी अब्बा क्या होता है, tan की जगह पे sin अपॉन cos, cot की जगह पे cos अपॉन sin, sec की जगह पे 1 अपॉन cos, cosec की जगह पे 1 अपॉन sin। ये तो ऑलरेडी अम्मी बैठी है इधर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन sin a, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये याद रहेगा सबको, हाँ या ना?
मतलब मैंने क्या कर दिया, कोसेक के लिए अम्मी अब्बा को बुला लिया, 1/sin a। अरे वाह 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 सर। अब देखो ना, ये देखो सेम सेम आइटम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सर साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल गलती से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, लेकिन ठीक है ऐसा करो। अब ये क्या बचा, ये मर गया, जीरो नहीं होता, माइनस बचा और इधर का 1, मतलब -1 विच इज नथिंग बट RHS। बोलो याद रखा, LHS इज इक्वल टू RHS। और एक चीज बता देता हूँ, लिखना कैसे होता है याद रखना, ये होने के बाद है ना आपका टीचर आपका मार्क्स कट कर सकती है। हैंस प्रूफ लिखने का, याद रखो सब में लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। हैंस प्रूफ के बाद ये पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने का, cos स्क्वायर a -1 और क्या है cot स्क्वायर a +1 इज इक्वल टू -1। बोलो याद रहेगा, ऐसा करना होता है, याद रखो ऐसा करना होता है, तब जाके आप लोग को 2 में से 2, 3 में से 3 मिलेगा। ये तो हमारे स्कूल के टीचर ने भी सिखाया था ना, सर लोग भी सिखाया, टीचर लोग ने भी। टीचर और टीचर एक ही जेंडर होता है, टीचर बोलो, टीचर का मतलब सर भी होता है मैडम भी होती है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे टीचर लोग ने हम पे मेहनत किया है, ये बताया होगा। तो सम नंबर 1 में भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये समझा, हाँ या ना बोलना है, यस और नो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मेरे सारे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर, ऐसा मुझको लगता है। यहाँ पर सर ये क्या कर रहे हो बताता हूँ ना, छोड़ ना, तीसरा वाला सम देखना चाहिए। यहाँ पर आओ, ये सर का तो आदत हो गया है, यही बार बार चिपका रहे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज, ठीक है ठीक है। यहाँ पर अरे सर ये तो अलग ही है सम, तुमने ध्यान ही नहीं दिया लग रहा है, ध्यान ही नहीं दिया। ये तीसरा सम है, अपने को 5 सम तो मिनिमम करना है इस लेक्चर में, ठीक है बेटा। यहाँ पर बताओ LHS, देखो ये पूरा LHS है हाँ? और इक्वल टू के बाद उस साइड RHS है, ये सब में मजा आएगा। हाँ सर लग तो नहीं रहा है। LHS ये पूरा पूरा साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा। सर डर का माहौल लग रहा है। डर का, ये LHS हो गया। RHS देखो 1 प्लस, ये देखो ना एक, अरे उधर नहीं है इधर नीचे लिखा है, इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा द होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे, एक ऑप्शन ये है कि इसको ऑप्शन में डाल दो। ये ऑप्शन नहीं रही, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दोनों तो प्लस माइनस भी नहीं हो सकते। सर स्क्वायर दिखा, अरे मेरी जान स्क्वायर इंडिविजुअल होता है, साइन स्क्वायर सब नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, अम्मी अब्बा को अभी बुला लो, है ना, इधर अम्मी अब्बा आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा। चलो आओ अम्मी अब्बा को बुला लेते हैं, क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी अम्मी बैठी है। आप लोग के पास एक और ऑप्शन है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो जो भी सोच पा रहे ना वो सोचो, लिखो ऑन पेपर और उसका फोटो लेके चैट जीपीटी पे डाल दो, बोल के भाई मैंने ये सोचा, पता इससे इसके थ्रू ही आंसर निकाल, चैट जीपीटी निकाल के देगा ना। टेक्नोलॉजी का यूज करो, साला तुम लोग नेट का कुछ और है, तुम लोग का टेक्नोलॉजी अलग ही है। मैं हल्कू हूँ रे। मैं लौकी हूँ रे। यहाँ पर आओ, यहाँ पर साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर, आप लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये मत बोलना स्क्वायर इसके पास जाएगा इसके पास जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चा। जब ये दोनों चिपके चिपके रहते हैं ना तो जाता है ऐसा, a स्क्वायर बी स्क्वायर। हकीकत ये कि अगर ये ऊपर नीचे भी रहता है ना तभी भी जाता है, a स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। लेकिन अगर आपने गलती से ये वाला गलती कर दिया ना तो नर्क में जाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गलत है। इधर एक्चुअली फॉर्मूला लगता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये छोटा मोटा आइटम भी अपना दिमाग में फिट करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। यहाँ पर आइए मिलते हैं, मिलके सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा, अम्मी अब्बा को बुलाना है, सेक नहीं चलेगा, सेक के जगह पे सेक किसका, कॉस, 1/cos लिख सकते हैं हम लोग। ग्रेट सर ग्रेट ग्रेट। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बोलो इधर, इधर फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने अम्मी अब्बा को बुलाया, देखो इससे काम आसान हो जाएगा। कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin। यस ग्रेट, चलो आगे आगे। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था ना ऐसा, याद रहेगा। अच्छा रीजन दे दो, रीजन दे दो, क्या रीजन लिया, सेक थीटा को अपन ने 1/cos लिखा और कोसेक को क्या लिख दिया हमने, 1/sin लिखा। मैं आगे बोल रहा हूँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार कॉलेज वाले टीचर लोग से आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। 11वीं है, कुछ टीचर लोग खड़ूस होते हैं, कुछ बच्चे लोग कुछ टीचर लोग अच्छे होते हैं। मैं अच्छे में नहीं आता, मैं खड़ूस में आता हूँ, तो मेरे को रीजन चाहिए रहता है। ऐसा कुछ नहीं, हाँ, लिखो बस समझ समझ के लिखो। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वही बोला था ना, a/b प्लस c/d, पहले क्या करेगा ऐसा, सर इसके नीचे कुछ नहीं मारा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखो ना। चलो बताओ, साइन इंटू कॉस, पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे बोलो, साइन इंटू कॉस को, साइन थीटा और कॉस थीटा आपने बता दिया, प्लस का प्लस, 1 1 1 अपन 1 इंटू कॉस, कॉस उड़ाना नहीं, कटकुट नहीं करना, बीच में प्लस माइनस से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, यहाँ पर भी सेम, बोलो कॉस इंटू साइन, बताओ मैं कैसे लिखूंगा, मैं मतलब हम कैसे लिखेंगे,
कॉस साइन लिखूंगा या साइन कॉस लिखूंगा? ग्रेट, बच्चे लोग ने बोला सर आपका आदत है आप साइन और कॉस लिखते हो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा फिर +1 अपॉन व्हाट साइन थीटा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है, ये मेरे सारे बच्चे लोग को समझ गया। अब इसके बाद क्या करूंगा सर, अम्मी अब्बा है, कुछ आइडेंटिटीज भी नहीं आ रहा है, एक काम करता है, अभी मैंने जस्ट आप लोग को एक चीज बोला था, है ना, यहाँ पर याद करो ना, अभी जस्ट बोला था कुछ, देखो आप लोग को a अपॉन बी द होल स्क्वायर है, अभी जस्ट बोला था, तो क्या करना a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर ऊपर भी दे दो ना, ऊपर भी दे दो, ऊपर भी दे दो और नीचे भी दे दो, नीचे भी दे दो, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, इधर भी sin थीटा और cos थीटा द होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, इसके बाद क्या करना है, ये अपना बेसिक प्रॉपर्टी लगा मैंने, ये रीजन नहीं देने का, ये यहाँ पर रीजन नहीं दिया, ये याद कर लो। तो सर मैच हुआ क्या, मैच हुआ क्या? अरे नहीं सर, एक कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जरा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है सर, ये देखो ये और ये देखो, ध्यान से देखो सेम है, तो एक काम करो, ऊपर वाले को कॉमन ले लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर वो बहुत ही वाहियात दिखेगा। आप लोग को कॉमन ले लो ना, एक काम करो, साइन थीटा कॉस थीटा +1 द होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बोलो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो बाहर चले गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। आप लोग जरा ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, प्लस ये बाहर गया 1 अपॉन, अरे कॉमन लेने तो आता है ना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया, समझ लो। अब वो ये देखो ना, ये कौन सा है, अरे देखो ना मेरी जान, ये वाला कहां पर गया, ये देखो ना, ये देखो, ये वापस आ गया, ऐसा 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 करो करो, देखो यहाँ पर सेम आ गया, अरे वही तो है, एक बात देख लो सर, मैं कर सकता हूँ, 100% कर सकते हो। यहाँ पर इधर क्या करना है, 1 अपॉन कॉस किया, 1 अपॉन साइन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ समझ में नहीं आया, स्क्वायर ऊपर भी दिया, ये इंडिविजुअल मत देना, बीच में प्लस रहता तो स्क्वायर नहीं जाता, ऊपर वाले के पास पूरा स्क्वायर गया, नीचे वाले के पास पूरा स्क्वायर गया। अब क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर बोलो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा +1 द होल स्क्वायर, चलो स्टार्ट करेंगे, बोलो पहला 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके ग्रेट, और नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले किसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अरे ग्रेट सर। अब इसके बाद अरे आ गया स्क्वायर दिखा, तो आइडेंटिटीज बहुत टाइम बाद दिखा, ये कहां पर मर रहा था मेरी जान, यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा +1 द होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पर ये 1 हो गया। अरे प्रीवियस वाला याद है, पहला सम अपन ने क्या लिखा था मालूम है आपको याद है तो बोलना चाहिए, आपको याद होगा कि हमने कॉस स्क्वायर को नहीं चाहिए ऐसा सॉल्व किया था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आरएचएस देखते रहने का, हमेशा आरएचएस देखते रहने का, आरएचएस कुछ तो अजीब है, आरएचएस मुझे दिख रहा है 1 प्लस दिख रहा है, अभी क्या करूं यहाँ पर, अब मैं फंस गया, एक काम करते हैं, इसको जोश में आगे कटकुट मत कर देना, ये याद रखो। अब क्या करूं, मल्टीप्लाई सामने सामने करो, साइन थीटा कॉस थीटा +1 द होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या होगा, स्क्वायर को चाहिए तो कॉमन ले सकते हैं, अभी जब बोला था ना ए बी द होल स्क्वायर रहेगा, तो आप लोग a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 8वीं का गणित है, और ये वाला भी फॉर्मूला याद रखा है अपन ने, a स्क्वायर अपॉन व्हाट बी स्क्वायर। हाँ, जब दो जन मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर कॉमन है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे ना, अरे देखो ना, इधर से इधर आया, अब इधर से इधर आ जाओ, देखो क्योंकि मेरे को स्क्वायर कॉमन चाहिए, स्क्वायर दो नहीं चाहिए, ध्यान से देखो स्क्वायर एक ही चाहिए, तो आप लोग ऐसा सोचना है, तो एक काम करो, साइन थीटा कॉस थीटा +1 अपॉन व्हाट साइन थीटा कॉस थीटा द होल स्क्वायर, बरोबर है, देखो स्क्वायर आ गया, मैं अगर बोल रहा हूं इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, हाँ लेकिन ये आपको मालूम है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, हाँ सर सिखाया था ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर ही सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसा लिखो एक बार, और ये लिखो a प्लस सी, ये याद रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है, अभी ऐसा है, तो जब आप लोग इधर से इधर जा सकते तो मैं इधर से इधर जा सकता हूँ, एक बार बताओ, a प्लस सी अपॉन व्हाट बी, एक बार कोशिश करो, ये b इसके पास भी जाएगा, हाँ सी इसके पास, बी इसके पास भी जाएगा, ऐसा रहता है, नीचे वाला सबके पास जाता है, वाह, यहाँ पर ये क्लियर है सबको, यस और नो, अरे बोलो ना बच्चा, यस और नो, क्या टेंशन में आ गए, 40 मिनट में तुम लोग का तीतर भीतर हो गए, अरे ऐसा मत करो यार, मैं भी तो कैमरे के सामने हूं ना, यस और नो, मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मेरे सामने आप लोग ऑफलाइन में बैठे हुए, ये भी तो याद रखो। चलो एक मिनट, ये क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चलो सर हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगी सर, 2-3 बार करूंगा तो अपने आप आ जाएगा,
फिर उसके बाद क्या करोगे, कुछ नहीं समझ में आया, कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बराबर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर आपने क्या कर दिया, स्क्वायर को कॉमन, इधर स्क्वायर नहीं, अब देखो, अब ये वाला इसके पास भेज दो, ये वाला इसके पास भेज दो, इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा दूसरे पेज पे लाना पड़ेगा, नहीं एक काम करता हूँ, अरे यार इधर गया, शी रुको, यहाँ पर ये देखो, ये वाला स्क्वायर को तो रखो क्योंकि आरएचएस में स्क्वायर है, ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास, जैसे ये बोला था ना, ये वाला इसके पास, बोलो यहाँ पर स्क्वायर है, पहला मेंबर क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर +1, नीचे वाला इसके पास भी जाएगा, देखो नीचे वाला इसके पास भी जाएगा, नीचे वाला इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इसके पास गया, और साइन थीटा कॉस थीटा इसके पास भी गया। ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है। और देखो अभी ये कटेगा, ये और ये कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस, आगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देखते ये है क्या, कटेगा फुटेगा, ये आरएचएस मैच करो, आरएचएस देखते जाने का, 1 तो मिल गया, स्क्वायर मिल गया, इधर कोसेक और सेक चाहिए, इधर कोसेक और सेक चाहिए, इधर कोसेक और सेक चाहिए, क्या आपको मालूम है, अरे इससे मीनिंग चेंज नहीं होता, 1/a इंटू 1/b, इससे मीनिंग चेंज नहीं होता, देख लो। तो आप लोग एक काम करो, 1/sin लिखो और 1/cos लिखो, मैं हर बार आरएचएस देखते देखते चल रहा हूँ, आरएचएस को देखते देखते चल रहा हूँ, देखो स्क्वायर मिल गया, 1 मिल गया, आपको मालूम है 1/sin इज नथिंग बट कोसेक थीटा और 1/cos इज नथिंग बट सेक थीटा, देखो मैच हुआ क्या, इज इक्वल टू आरएचएस, देखो मैच हुआ क्या, मैच हुआ क्या, मैच हुआ क्या, देखो 1 प्लस कोसेक सेक थीटा द होल स्क्वायर, सर ये सब तो बहुत ही वाहियात है सर, बहुत वाहियात है, अति वाहियात है। रुक, स्टार्टिंग में तू ध्यान दे रहा है तो अभी भी तेरे को तकलीफ देगा, नहीं ध्यान दिया तो और तकलीफ दे रहा है, मेरी बात मान, तू थोड़ा सा 2 से 3 बार प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है, तू अभी भी तुर्रम खान नहीं है, तो वेल एक्सपीरियंस नहीं है, एक टीचर तो बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल का तजुर्बा होने के बाद तुम लोग फटाफट सॉल्व करके हट रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, तुम लोग को पढ़ाने नहीं आया, मैं सिखाने आया, सिखाने में समय लगता है, और मैं बता रहा हूँ कि सोचना कैसे होता है। एक बार वापस देखो, एक सोच तो मेरी ये थी कि मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मारूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मारूं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही वाहियात हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, तो हमने क्या किया, अम्मी अब्बा को बुला लिया, इसको 1/cos, चलो ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सर आगे स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी मार्केट में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8वीं का गणित, चलो ठीक है, लेकिन सर ये तो बहुत ही वाहियात हो जाएगा, तो स्क्वायर इसको दे दिया, इसको दे दिया, नीचे दे दिया, ऊपर मतलब सब जगह दे दिया, ये याद रखना। अब कॉमन ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1/cos स्क्वायर 1, ये तो अपना देखा हुआ, ये तो तुरंत आप लोग को मालूम होने जाना चाहिए, सम नंबर 1 में cos स्क्वायर नहीं चाहिए था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आरएचएस देखा तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये देखो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, अभी हमने देखा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को 2 स्क्वायर नहीं एक ही स्क्वायर चाहिए था, चलो मैंने स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अब क्या होगा इसके बाद, इसको कैंसिल नहीं कर देना, कैंसिल करके 1 आया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐसा नहीं आता है, तो ये नीचे वाला इसके पास जाएगा, नीचे वाला इसके पास जाएगा, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, जैसे ही इसके पास गया दोनों के पास, समझा ना बच्चा, हाँ या ना, देखो ना ऊपर वाला क्या है, sin थीटा cos थीटा +1, ये sin थीटा cos थीटा इसके पास, ये sin थीटा cos थीटा इसके पास, बराबर, यहाँ पर आ गया, ये तो कैंसिल होकर 1, देखो स्क्वायर भी मिल गया, अब इसमें कोसेक और सेक चाहिए था, ये तो 10वीं का गणित है, अपन 1/ab को देखो, इससे मीनिंग चेंज नहीं हुआ, आज भी 1 × 1 1, साइन, कुछ भी छेड़म छाड़ी करो, मीनिंग चेंज मत करो, बस याद रखना, sin × cos, sin cos ही हो रहा है, तो 1/sin को कोसेक, 1/cos को सेक, दैट्स इट गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ये हो गया अपना 3 सम। अब चौथा, आइए और एक बार अम्मी अब्बा वाला कंसेप्ट ले लेते, अब मैं वो नहीं लिखूंगा, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज, अब आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, आओ मिलके बात करते, आइए मिलके बात कर लेते, चलो बताओ, यहाँ पर फोर्थ वाला 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा, 1 प्लस, अभी एलएचएस लो या आरएचएस, सर 100% एलएचएस लोगे, वेरी गुड बच्चा, चलो और एक सम कर रहा है, 5 सम का टारगेट है, ये चौथा सम है बेटा, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज, कसम खुदा की अभी तक तो मेरे को स्क्वायर नहीं दिखा, ओके सर, यहाँ पर चलो बोलो 1 + tan थीटा + sec थीटा, ओके ओके, आपको मालूम है इसको मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, फिर cot थीटा को इसके फिर कोसेक को, ये भी लंबा हो जाएगा, है ना, जैसे प्रीवियस वाले में a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लंबा हो जाता, तो अम्मी अब्बा को बुला लेते, अम्मी अब्बा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग दिमाग लगा के अम्मी अब्बा का कंसेप्ट बताओ,
और वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉमन लो, ये दिमाग में फिट कर लो। हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ी, मारवाड़ी, उर्दू, उड़िया, जिसमें जमता है लिखो। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर चलो, ये तो डब्बा बनाया, ये 1 का 1, कॉट की जगह पे अम्मी अब्बा में क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अब मैं रीजन नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये याद रखना। अम्मी अब्बा में कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। ग्रेट सर, ये भी आ गया। यहाँ पर 1 का 1, tan को क्या लिखोगे आप लोग, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ग्रेट सर। और सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस। ग्रेट बच्चा, बहुत सही, बहुत सही। अभी आप लोग वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम करके कॉमन वॉमन आ रहा है तो लो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर चलो सेम कर देते हैं। अभी हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम होने का फायदा बहुत अच्छा है कि हम लोग एक बार लिखने का और a प्लस सी लिखने का। देखो ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन। अपना डिनोमिनेटर में देखो, इधर साइन है, इधर साइन है, इधर भी साइन लेकर आ जाते हैं क्या, साइन लेकर आ जाते हैं। कैसे 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 लेकर आएंगे, मैं बताता हूँ, रुको ना, मैं बताता हूँ। या नहीं जमता तो चलो इधर देख लो, नहीं जमता, समझो किसी बच्चे को नहीं जमता तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, ऐसा लिख दो साइन थीटा, बस साइन थीटा, और इसको लिख दो कॉस थीटा -1, बस इतना हजम हुआ। है ना, हकीकत ये था कि डायरेक्टली होता था 1 प्लस, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा था लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या आएगा, साइन थीटा +1। ग्रेट, आगे बोलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा है ना, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ऐसा साइन थीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा, और नीचे साइन थीटा, बरोबर, ये चलेगा। ऐसा जम रहा है, ऐसा करो, डिनोमिनेटर सेम करके। जैसे इसको साइन साइन से मल्टीप्लाई करता तो साइन 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 आ जाता। ठीक है, छोड़ो, यहाँ पर बोलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, ये देखो ऐसा, फिर ये प्लस का प्लस, इसके नीचे कुछ मतलब 1 अपॉन वर्ड कॉस थीटा। ओके सर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अम्मी अब्बा तो आ गए, अम्मी अब्बा तो आ गए। अब मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, हाँ मालूम पड़ा। ए बच्चा, हेलो हेलो, ओके, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी में इधर 1 2 3, अगर मल्टीप्लाई रहता तो सामने सामने होता, ये याद रखना, मालूम पड़ा। आप लोग दिमाग लगा रहे कुछ और। अब मल्टीप्लाई सामने सामने, अब चलो मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार। हकीकत ये है कि मुझे यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सर मुझे नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, जो टीचर लोग रहते हैं एक्सपीरियंस वाले, उनको क्या दिख रहा है मालूम है, देखो ऐसा ऊपर दिख रहा है, साइन और कॉस को एक डब्बे में लिख दिया, और यहाँ पर -1, देखो ये हो गया ऐसा, और यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर भी कॉस और साइन प्लस करे ना, पहले मैं साइन लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर, और ये +1, ध्यान से देखोगे ना, ये फॉर्मूला दिखेगा a माइनस बी ए प्लस बी। लेकिन एक बिगिनर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। मैं भी पहले स्टूडेंट ही था, ऑब्वियसली हर टीचर पहले स्टूडेंट ही था, ये बिगिनर के लिए पॉसिबल नहीं होता, एक्सपीरियंस होने के बाद सही है। तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा सुन, मल्टीप्लाई करने जिसको नहीं आता, सुनो, पहले इसको पकड़ने का, बोलो याद रहेगा, इसको पकड़ के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, चलो मल्टीप्लाई करना है, हाँ हाँ अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे होगा, फिर इसको पकड़ के तीनों के साथ चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, नीचे तो ये दिख रहा है, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस हो गया ना। आरएचएस तो देख रहे नहीं हो सर, एक मिनट, तुम्हारे तसली के 2 आना चाहिए। चलो बेटा रेडी, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस हो गया, हैंडराइटिंग छोटा निकालना, बड़ा हो जाएगा ये। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एज अ बिगिनर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। चलो साइन कॉस, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ओके सर, है ना ये, और साइन इंटू 1 साइन थीटा, चलो काम हो गया, साइन का तो हो गया, साइन का तो हो गया, साइन इसका हो गया। अब मैं यहाँ पर कॉस की बात करो, कॉस की बात करो, कॉस को मल्टीप्लाई करो तीनों के साथ, 1 2 3, चलो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ग्रेट सर, वेरी गुड। कॉस इंटू साइन, बात हुआ था, कॉस इंटू साइन, साइन कॉस लिखना है, याद है ना सबको, हाँ या ना, साइन कॉस। फिर अभी कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, अरे सर अभी कितना बाकी है, अरे अभी तो बाकी है, अरे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना थी, सिर्फ -1 के साथ, बेटा मेरी जान आओ 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 आओ, -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई, बोलो सर मेरे को नहीं जमता। देखो साइन को पकड़ने का, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने, कॉस को पकड़ने का, तीनों के साथ मल्टीप्लाई, -1 को पकड़ के तीनों के साथ, -1 इंटू कॉस, इससे अपने को कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखने मिल जाता है, माइनस कॉस थीटा, फिर -1 इंटू -1 इंटू साइन माइनस साइन थीटा, फिर -1 इंटू +1 -1, देखो इधर कटकुट होएगा, और स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटी सी अपना गेम है, हाँ ये है, देखो क्या कट रहा है देखते, साइन थीटा, ये देखो ये दोनों तो सेम है, कट रहा नहीं है रे, कट रहा नहीं है, यहाँ पर ये देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मर गया, और क्या और क्या और क्या,
अरे प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मर गया, वेरी गुड। अरे हाँ या ना बोलने का। ओके, और क्या दिख रहा है, देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, आशीष प्लस आशीष टू टाइम्स आशीष, कैटरीना प्लस कैटरीना टू टाइम्स कैटरीना, सविता प्लस सविता टू टाइम्स सविता। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना? इसका तो काम हो गया, इसका तो काम हो गया। और क्या बचा है, क्या बचा है, साइन स्क्वायर बचा है, और यहाँ पर कॉस, अरे देखो यहाँ पर क्या आपने नोटिस किया, साइन स्क्वायर थीटा बचा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, इसको तो वन लिख दूंगा मैं। और क्या लिखा है, और क्या बचा है, और क्या बचा है, और क्या बचा है, माइनस वन बचा है। ग्रेट 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 मेरे सारे बच्चे, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर आइए, देख के जाइए, यहाँ पर टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके सर, क्या आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, और माइनस वन अपन व्हाट, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस वन माइनस वन गेट कैंसल, एवरीवन एवरीवन टू साइन थीटा कॉस थीटा है बचा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बचा, बस एक लास्ट सम और बाकी खत्म। ये और ये कैंसिल, क्या बचा टू, इधर क्या था माइनस टू था क्या, नहीं टू था, मेरे को लगा माइनस टू है। चलो ये देखो, अरे सर इजी 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 इजी, बोलो ना इजी इजी, बोलो 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 इजी। यहाँ पर अम्मी अब्बा अम्मी अब्बा अम्मी अब्बा अम्मी अब्बा, ग्रेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा नहीं, डिनोमिनेटर सेम था। हकीकत ये था कि आप लोग साइन ही कॉमन ले सकते थे, मतलब इधर साइन साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। उसके बाद क्या हो गया, आप लोग इधर फॉर्मूला यूज कर सकते थे। कुछ टीचर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अपन नहीं करेंगे, अपन नहीं करेंगे, यूज करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं करेंगे, वी आर बिगिनर, हम बिगिनर है, एक्सपीरियंस वाले नहीं है, याद रखना, वी आर बिगिनर। यस यस, बिगिनर के बाद ही एक्सपीरियंस आता है। तुम लोग एक्सपीरियंस वाला पैड कर रहे हैं, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो। मल्टीप्लाई करना समझे, ये सबको ऐसा कटकुट करने का आराम से होता है, आराम से होता है ना। यहाँ पर काम हो गया, यहाँ पर लास्ट सम आज का, यस यस यस, ऑलमोस्ट 55 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट 50 मतलब 50 के आसपास मिनट हो गए। LHS RHS, सर ये तो बहुत ही वाइड, इसको ऑप्शन में डाल दूं क्या? चमट मारूंगा घूमते रहेगा, बहुत इजी है। आइए सर, आप तो बोलोगे आपके पास एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। देखो तो मैं आपको यहाँ पर tan क्यूब थीटा अपन, देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी सी दिख गया मेरे को, आप लोग को पता नहीं चला शायद, कॉट क्यूब थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो दिख रहा है ना आइडेंटिटी, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटी, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटी। रुको यहाँ पर, यहाँ पर देखो स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटी, स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटी, ये तो याद रखो। यहाँ पर स्क्वायर देखो, यहाँ पर अब मैं लिख रहा नहीं हूँ, अब आप लोग को मालूम होना चाहिए वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है और वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर टेन क्यूब थीटा लिखा, बोलो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो वन होता है, वन प्लस टेन सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ग्रेट सर, कॉट क्यूब थीटा एज इट इज, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैच हुआ, हाँ कुछ तो अलग ही चाहिए। अम्मी अब्बा को बुलाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा अम्मी अब्बा को बुला लेते, चलो अम्मी अब्बा को बुलाने के लिए तैयार, मेरे शेरों मेरे वीरों, आओ अम्मी अब्बा को बुलाते। यह बड़ा वाला पॉइंट, टेन को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन अपॉन व्हाट, कॉस। टेन को लिखा, क्यूब है तो क्यूब दे देंगे। यहाँ पर सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है बेटा, हाँ या ना। प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, क्यूब है तो क्यूब देने का, क्यूब क्यूब। यहाँ पर कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब आपको एबीसीडी मैंने सिखाया था, एबीसीडी सर कैसा एबीसीडी, ये देखो कभी भी ऐसा रहता है ना, तो पहला एडी मल्टीप्लाई करने का और यहाँ पर अपन बीसी लिखने का, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। चलो करो, ये रुको, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई, मतलब साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस क्यूब, यहाँ पर कॉस क्यूब हो गया, प्लस का प्लस, ये और इसको मल्टीप्लाई, पहले साइन को ही मल्टीप्लाई करेंगे, सर ने आदत डला दिया है ना, एडी, और यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई, साइन क्यूब। देखो कटपुट हो रहा है, मेरे को लग रहा है यस होगा होगा, फिर वही कॉमन ओमन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन नहीं। देखो इसके पास कॉस स्क्वायर, इसके पास कॉस क्यूब, मल्टीप्लाई बीच में प्लस माइनस होता तो कैंसिल नहीं होता, समझ में आ रहा है, इसका कॉस स्क्वायर मरेगा, इसका कॉस मरेगा। यहाँ पर क्या है साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा बचा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आगे आगे प्लस, ये देखो इसका साइन स्क्वायर मरेगा, इसका साइन स्क्वायर, इसके बाद एक साइन बचेगा,
कॉस क्यूब बचा और यहाँ पर एक साइन बचा। यस, यहाँ पर ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो, यस और नो। ओके ग्रेट। यहाँ पर एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, मैंने घर से याद करके आया था, अभी मैं बता देता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ अच्छा छोड़ो, देखते। अरे ये याद आ रहा है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 3, बीच में प्लस माइनस होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 3। चलो, साइन क्यूब इंटू साइन, साइन रेशियो 4 थीटा प्लस कॉस इंटू ये क्या आएगा, कॉस रेशियो 4 थीटा अपॉन 1, इसको मल्टीप्लाई, कॉस इंटू साइन क्या लिखेंगे, साइन कॉस। जो उसमें अरे ऐसी है, प्रीवियस वाले में ऐसे कुछ सम देखा था हमने, कॉस स्क्वायर था इधर और यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर था, तो 1 2 3 बराबर है कि नहीं? यहाँ पर भी वही किया, लेकिन यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटीज नहीं बना यार, आइडेंटिटीज बना सकते अपन। यस, मैंने बोला आइडेंटिटीज होता तो याद आ रहा ना, आइडेंटिटीज आना चाहिए था। तो बेटा एक मिनट, एक फॉर्मूला देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर अब आएगा अलजेब्रा वाला गेम, जिसको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं। सर ये कहाँ से फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अरे सर मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम है। एक मिनट छोड़ो, मैं बताता हूँ। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मालूम है सबको? हाँ सर मालूम है। एक काम करो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को रखो, ये प्लस 2ab इधर क्या करेगा, प्लस 2ab क्या करेगा इधर, माइनस। अब हजम हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये देखो, ये होता है ए प्लस, एक्चुअली में ना आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे वहां पर भी कुछ तो ए प्लस बी आई, ए माइनस बी आई, जो जेडब्ल्यू वाले बच्चे, अगर कोई बच्चा वीडियो देखते रहेगा उसको मालूम है। अपन महाराष्ट्र बोर्ड वाली नहीं, अभी नहीं, अभी बिगिनर हो। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अगर मैंने कभी भी किसी बच्चे को बोल दिया ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला बताओ, अब तो नहीं आएगा। नहीं कर सकते हो आप लोग। आप लोग एक काम करना, ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देना प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, देखो अभी फॉर्मूला। या फिर चलो एक काम करता हूँ, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला बताता हूँ। आप लोग एक काम करना, इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर के पावर में स्क्वायर, बी स्क्वायर के पावर में और स्क्वायर। देखो ध्यान से, ऐसा लिख सकते हो क्या? देखो ना यही हो रहा है, पावर पावर मल्टीप्लाई, 2 2 4, मीनिंग चेंज हुआ। अब ध्यान से सुनो, ये ए स्क्वायर, अभी देखो इससे कंपेयर करो, ए लिखो और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ये छोटा ए स्क्वायर छोटा है, छोटा ए बोल दो, छोटा ए, और ये छोटा बी, बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी मतलब छोटा ए, यहाँ पर छोटा बी द होल स्क्वायर माइनस 2 छोटा ए मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जिसको जमता है अच्छी बात है, जिसको नहीं जमता एक काम करो, रट के चलो। यस, रट के चलो, ये रट के चलो, ये वाला फॉर्मूला ये रट के चलो। सर मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ की जरूरत ही नहीं, ये फॉर्मूला ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, याद रहेगा सबको, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए का मतलब देखो ना, यहाँ पर ए मतलब क्या हो रहा है, ए मतलब साइन थीटा, ए मतलब साइन थीटा। कोई प्रूफ पूछता नहीं है इसका, कोई प्रूफ पूछता नहीं है, यहाँ पर याद करके चलो। अरे बोलो यार, ये याद करोगे या ऐसा करने का है? अच्छा कुछ बच्चे बोले सर मेरे को ऐसा करके दिखाओ, चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, हटा दे रहा हूँ, हटा दो इसको, चलो इसको लिख के दिखाओ, रुको आओ। तुम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला रटने नहीं जमा, कोई बात नहीं। मैं साइन रेस टू 4 को ऐसा लिख सकता हूँ, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, स्क्वायर प्लस इसको लिखूंगा कॉस, देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये ए स्क्वायर, अरे देख रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए मतलब ये, हाँ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बोला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं, नहीं जम रहा, मैंने कट कर दिया, कट कर दिया, अपना काम था सिखाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो क्या था, बोलो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए ये है ए प्लस बी मतलब अंदर वाला, बरोबर है ना? हाँ या ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2a और ये b, ये याद रखना, बरोबर, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर एक आइडेंटिटीज आ गया, देखो या तो डायरेक्टली रट्टा मार लिया रहता, ले ही जम रहा, कोई बात नहीं, ये करो ना, मैंने क्या किया ये समझा, देखो ना ये ए है, ये जो दिख रहा है ना बेटा, इसको ए बोल दिया मैंने, ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, याद रहेगा सबको? अब सॉर्टेड है, अरे अब तो इजी हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो ये आइडेंटिटी दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर अपन में और क्या आ रही है, साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने पहले बोला इधर कटपुट नहीं कर रहे हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस। तो अभी क्या करेंगे, वही नीचे वाला दोनों के पास भेज दो। अरे हाँ यार, नीचे वाला दोनों के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। नीचे वाला, ये वाला इसके पास भी भेज दो, ये वाला इसके पास भी भेज दो। ऐसा लग रहा है सेम सम आया, साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर रुको एक मिनट चेक करने दो क्या है, मैच क्या करना था। रुको यहाँ पर ठीक है, इधर तो कट रहा है लेकिन मैच क्या करना है। अच्छा ये -2 है क्या, हाँ देखो ना, एक साइन मर गया, एक कॉस मर गया, मतलब क्या बचा, -2। इधर क्या बचा, साइन, और क्या बचा, कॉस। यस RHS को देखा, इसको तो तुम लोग को मैंने अभी सिखाया था। इधर क्या है, सेक और कोसेक है ना, सेक और कोसेक, सेक और कोसेक। तो इसको कैसे लिखने का याद आ रहा है, 1/sin थीटा 1/cos थीटा। अब मुझे बोलो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है। अब कुछ बच्चे बोले सर मैच नहीं हुआ, क्या मैच नहीं हुआ, सर ये पहला है, हाँ तो लिख देना सेक थीटा कोसेक थीटा। और मैच हुआ, अभी मैच हुआ साइन थीटा कॉस थीटा। सुनो ना, अपने पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम, अरे अभी भी जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना है ना। हाँ या ना, कॉपी करो। ए समझा ये नहीं समझा, देखो अम्मी अब्बा को बुलाया, ABCD यूज किया, सारी चीजें बाजू बीजू में लिखा है। ये मत देखो सर कितना गंदा लिखते हो, बाकी टीचर यूट्यूब वाले कितना साफ सुथरा, जाके सीख ले उधर, साफ सुथरा सीखना है तेरे को। सोनार की दुकान में अपना नोट्स बेचना है तो सीख, मैं यहाँ पर सिखाने आया, सिखाने में गलती होगा, गंदगी होगा तो सीखो, इससे ज्यादा सीखने मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको कैसे सोल्व करना है, ये फॉर्मूला नहीं करना है, मैंने कट कर दिया। आप लोग स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर डाल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। a मतलब ये, हाँ a मतलब ये है, b मतलब ये, -2ab। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटीज 1। यहाँ पर क्या है, ये इसके पास भेज दो, ये इसके पास भेज दो, आगे काम हो गया है ना। ये तो मालूम है, कोसेक सेक बोलो या सेक कोसेक बोलो, दैट्स इट गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो, रुको स्क्रीनशॉट ले लो, लिया लिया है ना। यहाँ पर रुको, ये नहीं हो रहा है, ये थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को वीडियो बेहद ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक और पार्ट बनाएंगे, मतलब लेक्चर नंबर 12, उसमें अपन चैप्टर क्लोज कर देंगे। आप लोग को हमारा कंटेंट डेफिनेटली अच्छा लगता रहेगा, टीचिंग डेफिनेटली अच्छा लगता रहेगा, कंसेप्ट अच्छा लगता रहेगा। कुछ भी डाउट है, मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट और चैप्टर खत्म करते हैं। लॉगिंग आउट।